नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। आज हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि मौसम फसल पर असर डाल सकता है। अब सरकार छात्रों के लिए एक छोटी लेकिन काम की योजना ला रही है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को करीब 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि पढ़ाई बीच में न छूटे और गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी शिक्षा जारी रख सकें। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम की स्किल भी सिखाई जाएगी। ITI से जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे चलकर नौकरी पाने में आसानी हो और खुद का रोजगार भी शुरू कर सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अगर यह लागू होती है तो बिजली बिल में काफी राहत मिलेगी और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा, जिससे हरियाणा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेगा। किसानों के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल कनेक्शन को लेकर सरकार फिर से एक्टिव हो गई है। जहां पानी की समस्या ज्यादा है, वहां प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सिंचाई में दिक्कत न हो और फसल अच्छी हो सके। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए नई पाइपलाइन और टंकियों की योजना को अब डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इससे लीकेज या पानी की कमी तुरंत पकड़ी जा सकेगी और लोगों को समय पर पानी मिल सकेगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे छोटे व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट देश भर में बेच पाएंगे और उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। अब युवाओं के लिए नए स्किल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और कंप्यूटर स्किल्स। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कोर्स फ्री या बहुत कम फीस में उपलब्ध होंगे। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए नए MRI सेंटर PPP मॉडल पर लगाए जाएंगे। इससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जांच आसानी से हो सकेगी। जापान की एक बड़ी कंपनी ने हरियाणा में हजारों करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके बनेंगे और राज्य की इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। नगर पालिका इलाकों में सफाई और सीवरेज सिस्टम को लेकर काम तेज कर दिया गया है। गर्मी आने से पहले नालियों की सफाई और मरम्मत की जा रही है, ताकि बरसात में जल भराव की समस्या न हो। पटवारियों के काम करने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। अब जमीन से जुड़े काम खेतों में ही जाकर निपटाने की कोशिश होगी, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और काम जल्दी हो सके। युवाओं के लिए अगले महीने कई जॉब फेयर और स्किल कैंप लगाए जाने की तैयारी है। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी और मौके पर ही इंटरव्यू लेकर नौकरी देने की कोशिश करेंगी। स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए मैदान और खेल सामग्री देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़ें और फिट रहें। शहरों में साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे ट्रैफिक कम होगा और लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा रोडवेज में अब इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी है। शुरुआत में कुछ रूटों पर ट्रायल होगा और अगर सफल रहा तो पूरे राज्य में इसे बढ़ाया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही नए पशु अस्पताल खोलने की भी योजना है, ताकि किसानों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। स्पोर्ट्स टैलेंट को आगे लाने के लिए नई अकादमियां और टूर्नामेंट बढ़ाए जा रहे हैं। इससे गांव के खिलाड़ियों को भी बड़ा मंच मिलेगा और वे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कमेटी बना रही है। इसका मकसद है कि स्कूल मनमानी फीस न बढ़ा सकें और अभिभावकों पर ज्यादा बोझ न पड़े। शहरों के पार्क और ओपन जिम को नया रूप दिया जा रहा है। यहाँ नई मशीनें और सुविधाएं लगाई जा रही हैं, ताकि लोग सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकें। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे युवा ऑनलाइन पढ़ाई और नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। किसानों के लिए मशीन किराए पर देने वाली यूनिट बनाई जा रही है। इससे छोटे किसान भी ट्रैक्टर या अन्य मशीनें सस्ते में लेकर खेती कर पाएंगे। बस स्टैंड और टर्मिनल पर यात्रियों के लिए बैठने और पानी की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इससे सफर करने वालों को ज्यादा आराम मिलेगा। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नए सिग्नल और संकेत लगाए जा रहे हैं। इससे जाम कम होगा और सड़क पर व्यवस्था बेहतर बनेगी। स्कूलों में अब डिजिटल बोर्ड और टैबलेट से पढ़ाई कराने की तैयारी है। इससे बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। शहरों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए नए पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। खासकर बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यह काम तेजी से हो रहा है।
सरकार एक नया ऑनलाइन सर्विस पोर्टल तैयार कर रही है, जहां लोग घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे दफ्तरों की भीड़ भी कम होगी। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और नई लाइनें डाली जा रही हैं ताकि कटौती कम हो सके। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग और लोन दोनों दिए जाएंगे ताकि वे खुद का काम शुरू कर सकें। राज्य में छोटे शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिसमें सड़क, लाइट और सफाई जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को अब हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देने की नई राहत योजना शुरू हो गई है, जिससे बुढ़ापे में उन्हें सहारा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग में पंजीकरण जरूरी रखा गया है और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों का जीवन थोड़ा आसान और सुरक्षित बन सकेगा आगे चलकर। महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर कमाई कर सकेंगी। सरकार करीब 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और शहरों में सुरक्षित परिवहन भी बढ़ेगा, जिससे आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए 3 लाख नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई समूहों को नई ग्रांट भी दी गई है। सरकार चाहती है कि महिलाएं छोटे छोटे कारोबार शुरू करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर आत्मनिर्भर बन सकें आने वाले समय में। किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है। करीब 3 लाख लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और केंद्रों पर जाकर धीरे धीरे यह अभियान पूरा करने में जुटी हुई हैं पूरे राज्य में। सरकार ने लगभग 50,000 नए पात्र परिवारों को BPL राशन कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। जिनके नाम पहले छूट गए थे, उन्हें भी अब योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचे सही समय पर। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI मिशन शुरू किया गया है, जिसमें करीब 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उन्हें नई तकनीकी नौकरियों में बेहतर अवसर मिल सकें और रोजगार के नए रास्ते खुल सकें भविष्य में। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इससे सेना में सेवा दे चुके युवाओं को राज्य की पुलिस में भी मौका मिलेगा। सरकार मानती है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और प्रशिक्षित युवाओं का अनुभव समाज के काम आएगा आने वाले समय में बेहतर ढंग से। हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र बनाने की योजना शुरू हो रही है। पहला केंद्र कुरुक्षेत्र में बनेगा। यहाँ आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे परीक्षा पारदर्शी और शांत माहौल में हो सकेगी। छात्रों को बेहतर अनुभव मिलेगा और परीक्षा से जुड़ी परेशानियां कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कामकाजी युवाओं और खिलाड़ियों के लिए किफायती स्टूडेंट हॉस्टल योजना को मंजूरी मिल गई है। शुरुआत में 5 बड़े शहरों में हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे बाहर से आने वाले युवाओं को सस्ती और सुरक्षित रहने की सुविधा मिलेगी और उनके करियर पर ध्यान देने में आसानी होगी। किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दाल, तिलहन और कपास उगाने पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस मिलेगा। इससे किसान नई फसलों की ओर बढ़ेंगे और उनकी आमदनी बढ़ने की संभावना बनेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वदेशी कपास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। इससे देसी बीजों की खेती को मजबूती मिलेगी और बाजार में कपास उत्पादन बेहतर होगा। किसान भी इसे लेकर उत्साहित हैं और अधिक क्षेत्र में इसकी खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक अनुदान देने का फैसला लिया गया है। इससे किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक तरीकों की ओर बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और लोगों को बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिल सकेगा। गौशालाओं को सोलर पावर से चलाने का अभियान शुरू किया गया है। कई जगह सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो चुका है। इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। साथ ही गौशालाओं की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है सरकार द्वारा। नहरों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और पानी की बर्बादी कम होगी। किसान मानते हैं कि इससे खेती में सुधार आएगा और उन्हें समय पर पर्याप्त पानी मिल सकेगा आसानी से। वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एयर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी और लोगों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा, खासकर NCR क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को।
अब बात करें किराएदारों की, तो उन्हें भी परिवार पहचान पत्र बनाने की सुविधा दी गई है। मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर यह काम होगा। इससे राशन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लेना आसान होगा और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी ज्यादा व्यवस्थित बन पाएगा। राशन डिपो में अब बड़ा बदलाव किया गया है, जहां किसानों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी गई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खेती को भी नया समर्थन मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा को लेकर नए बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। गांवों में सुविधाएं बेहतर करने और सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और बिजली की समस्या भी कम होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए नई सुविधाएं देने का फैसला किया है। परीक्षा के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि किसी को परेशानी न हो। इससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और उम्मीदवारों को बेहतर अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी तैयारी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें 1300 से ज्यादा स्टेशन शामिल हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई और आधुनिक टिकट व्यवस्था मिलेगी। इससे यात्रा का अनुभव सुधरेगा और लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी, खासकर बड़े राज्यों में। विधानसभा में सवाल जवाब का एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जब 55 मिनट में सभी 20 सवालों के जवाब दे दिए गए। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है और कामकाज की गति बढ़ने का संकेत भी समझा जा रहा है। विधानसभा में माहौल हल्का हो गया, जब नेताओं ने मजेदार चुटकुले सुनाए। गंभीर बहस के बीच सभी सदस्य हंस पड़े और थोड़ी देर के लिए तनाव कम हो गया। इससे यह भी दिखा कि राजनीति के बीच हल्का माहौल भी जरूरी होता है, ताकि संवाद सहज बना रहे। बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कर्ज, शिक्षा और नहर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हो रही है। बताया जा रहा है कि लंबी चर्चा चलेगी। इससे कई अहम फैसले निकल सकते हैं और राज्य की नीतियों पर गहराई से विचार हो रहा है। इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने में लगे हैं। मतदान के जरिए फैसला होगा और राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में नई रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों में संसाधन और शिक्षकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी और भविष्य में उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है। दीनदयाल आवास योजना के तहत हरियाणा में तेजी से सस्ती कॉलोनियां बन रही हैं। अब तक 760 लाइसेंस मिल चुके हैं और 7618 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। सरकार का मकसद साफ है कि मध्यम वर्ग और आम लोगों को कम कीमत में घर मिले, ताकि हर परिवार का अपना मकान हो सके। हरियाणा सरकार इस बार बजट में गांवों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। महाग्राम योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और कई जगह 300 बेड वाले बड़े अस्पताल बनाने की तैयारी है। साथ ही हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रूट और सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हरियाणा में बिजली बिलिंग से जुड़ा पुराना मामला अब फिर चर्चा में आ गया है। आयोग ने यूनिटेक के खिलाफ पहले दिए गए आदेश को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे अब विभाग को उपभोक्ताओं के हित में फैसले लागू करने होंगे और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तेजी से तैयार हो रहा है। मई तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे सफर आसान होगा और शहर में प्रदूषण भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हरियाणा में मौसम अचानक बदल गया है। पिछले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और अब सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। तेज धूप के कारण दिन में गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी रखनी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि पात्र लोगों की पेंशन बंद नहीं होगी। हर जिले में कमेटियां बनाई गई हैं, जो शिकायतों की जांच करेंगी। अगर किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की पेंशन रुकी है, तो तुरंत जांच करके उसे बहाल किया जाएगा, ताकि किसी को परेशानी न हो। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी बढ़ गई है और तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके चलते बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्मियों में मांग 9000 मेगावाट पार कर सकती है, इसलिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत ऊपर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2050 तक स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य, खेती और जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए अभी से कदम जरूरी हैं। हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी भी उसी स्कूल का शिक्षक बताया जा रहा है। जब शिक्षिका के पति पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
एक एसबीआई शाखा में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां करीब 20 लॉकर तोड़ दिए गए। एक वेंडर ने आरोप लगाया कि यह काम मैनेजर के कहने पर हुआ और इसके लिए पैसे भी दिए गए। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिली, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिनकी सेवा 5 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। इससे कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी और विभागों को अनुभवी स्टाफ लगातार मिलता रहेगा, जिससे कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। हिसार में एक व्यक्ति सस्ते सोने के लालच में ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने जमीन से निकला असली सोना बताकर लाखों रुपए ले लिए। बाद में पता चला कि सोना नकली था। तब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और कई इलाके डार्क जोन में पहुंच चुके हैं। खासकर यमुना किनारे पानी 30 से 35 मीटर नीचे चला गया है। अब स्थिति को समझने के लिए सर्वे किया जा रहा है, ताकि पानी बचाने के लिए सही योजना बनाई जा सके। रोहतक नगर निगम ने 11 सफाई कर्मियों को प्रमोशन देकर दरोगा बना दिया है। अब वे सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे और प्रशासनिक काम भी संभालेंगे। निगम का कहना है कि इससे मेहनती कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और काम में भी सुधार आएगा। गुरुग्राम में परिवार के अंदर ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने भाई के नाम और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करीब 6.25 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जब बैंक से जानकारी मिली, तब परिवार को इस पूरे मामले का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। हिसार की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी परेशानियां सामने रखी हैं। उनका कहना है कि मिलने वाली ग्रांट अभी तक नहीं आई है, जिससे उन्हें अभ्यास और मैच के लिए बस सुविधा नहीं मिल रही। रोज आने जाने में खर्च बढ़ रहा है और इससे उनकी तैयारी पर भी असर पड़ रहा है। एक और सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक उन्हें परेशान कर रहा था। शिक्षिका ने तुरंत अपने पति को बुलाया। जैसे ही पति पहुंचे, आरोपी मौके से भाग गया। अब मामले की जांच चल रही है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुखोई विमान हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ की कहानी लोगों को भावुक कर रही है। परिवार ने बताया कि उन्होंने बड़ी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना था। बचपन से ही वायुसेना में जाने का सपना था, जिसे उन्होंने पूरा किया और देश के लिए बलिदान दिया। नेहरू प्लेस इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग होने के बावजूद लोग गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। अब नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि लोग पार्किंग का सही इस्तेमाल करें। हरियाणा विधानसभा में जीएसटी को लेकर जोरदार बहस हुई। कुछ नेताओं ने इसे कारोबार के लिए अच्छा बताया, तो विपक्ष ने कहा कि इससे छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ा है। चर्चा के दौरान कई उदाहरण दिए गए और सरकार से सिस्टम में सुधार करने की मांग भी उठाई गई। हरियाणा सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति माँ, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा, तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं।